हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन, आपकी रिवीजन बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट की 100 MCQ सीरीज़ के साथ, जिसका कि पार्ट 2 में लेके आई हूँ। ठीक है, पार्ट 1 जो है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जाके आप एक बार चेक कर लीजिए। और पार्ट 2 जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर है। दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट स्ट्राइव टू ऑल्टर, अडॉप्ट एंड डेवलप देयर प्रोडक्ट्स टू कीप पेस विद एवर चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड डिज़ायर। दिस इज इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ, ये किस चीज़ का इम्पोर्टेंट फीचर है? ठीक है, ये है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनकी आपको क्या है एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। देखिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पहला है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बताता है? दैट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट परपोजेस दैट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड एंटिसिपेट the needs and wants of consumer and satisfy these more effectively than competitive। ठीक है, तो मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बताता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने के साथ साथ क्या है कि आपको कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटिव से ज़्यादा। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ज़्यादा मोर इफेक्टिवली आपको उनकी जो नीड्स वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। द कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एडम स्मिथ्स बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? एडम स्मिथ की बुक दैट इज द वेल्थ ऑफ नेशन में। ओके, ये हो गया आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। दूसरा है अब मार्केटिंग एक्सचेंज। मार्केटिंग एक्सचेंज क्या है? इज व्हाट हैपन्स एनी टाइम टू और मोर पीपल ट्रेड गुड्स और सर्विसेज। यानी कि क्या होगा जब दो लोगों के बीच में गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज होगी। इन मार्केटिंग थ्योरी एवरी एक्सचेंज इज सपोज टू प्रोड्यूस यूटिलिटी। अब मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है? जितने भी जब भी एक्सचेंज किया जाता है किसी भी टाइप का, ठीक है, तो क्या होता है? यूटिलिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यूटिलिटी दैट इज उपयोगिता बोलते हैं हिंदी में कि यूटिलिटी प्रोड्यूस होती है, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ व्हाट यू ट्रेड इज लेस दैन द वैल्यू ऑफ व्हाट यू रिसीव फ्रॉम द ट्रेड। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जो वैल्यू आप ट्रेड कर रहे हो वो कम है, इज लेस दैन द वैल्यू ऑफ व्हाट यू रिसीव, जो आप रिसीव कर रहे हो उससे, फ्रॉम द ट्रेड से। ठीक, मार्केटिंग एक्सचेंज कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बताता है? इट होल्ड्स दैट कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। जो कस्टमर है वो उन्हीं प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं जो कि ईजीली हमें अवेलेबल होते हैं और जो इनएक्सपेंसिव होते हैं, जो कस्टमर को सस्ते लगते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते। मैनेजर्स फोकसिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो मैनेजर्स हैं ना वो इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेंट्रेट करके क्या करते हैं कि वो हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी को अचीव करते हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, कॉस्ट की कम बैठेगी। ठीक है, जिसको हम इकोनॉमी ऑफ स्केल भी कहते हैं कि जितना ज़्यादा लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन होगा उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम बैठती जाएगी। और मास डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत बड़े लेवल पे करना है, दैट इज़ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? मार्केटिंग। ठीक है, कि क्या है कि अपने अपने प्रोडक्ट के ऑर्डर को भी अडॉप्ट करना है या फिर उसको प्रोडक्ट को इस तरह से डेवलप करना है कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस और उनके डिज़ायर को हम क्या है फुलफिल कर सके, उनकी जो भी नीड वांट्स हैं उनको हम फुलफिल कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर किस चीज़ का है? मार्केटिंग का है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या बताया आपको कि कस्टमर को ही क्या माना जाता है, इसमें कस्टमर की जो भी नीड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जाता है इफेक्टिवली, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से, कॉम्पिटिटर से भी ज़्यादा। ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस, उनकी डिज़ायर को पूरा करने के लिए, ठीक है, ये किस चीज़ का इंपॉर्टेंट फीचर है, किसका इंपॉर्टेंट फीचर है? ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। ओके, सेकंड क्वेश्चन है द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट आर। अब मार्केटिंग का मेजर इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? दैट इज़ प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो क्योंकि मार्केटिंग में क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, ठीक, मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस होते हैं ना, तो ये सभी का मिक्सचर जो है वो इसके मेजर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। किसी एक को लेकर नहीं चल सकते, सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केटिंग में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद है द एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग टेक्स प्लेस बिटवीन। अब एक्सचेंज कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केटिंग का किसके बीच में होता है? सेलर और बायर के बीच में, कस्टमर कंज्यूमर
कंज्यूमर या बायर या परचेज? बहुत इजी क्वेश्चन, दैट इज सेलर एंड बायर। ठीक है, एक पर्सन सेल करेगा, दूसरा खरीदेगा, तभी तो एक्सचेंज होगा ना। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इन द मार्केटिंग मिक्स? अब कौन सा मार्केटिंग मिक्स में नहीं होता है? प्राइस होता है, प्रोडक्ट होता है, स्टोरेज होता है, या प्रमोशन होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आपने मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक पढ़ा है तो उसमें 4 P's जो है वो उनमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आता है, स्टोरेज कभी नहीं आता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोरेज। तो ये क्वेश्चन भी आपने सीखने हैं कि जहाँ पे क्वेश्चन में नोट आया है इज नॉट, अगर आप नोट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया स्टोरेज, दैट इज मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट नहीं है, स्टोरेज। उसके बाद है प्रमोशन मिक्स। अभी आ गया, प्रमोशन मिक्स इज द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स used by a company to dash with its audiences। ठीक है, प्रमोशन मिक्स क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, ऑफ प्रमोशनल टूल्स, प्रमोशनल टूल्स का, जो कि किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, किसके लिए, अपनी ऑडियंस के साथ क्या करने के लिए, उनके साथ प्लान करने के लिए, कम्युनिकेट या डिसाइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेट। ठीक है, अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करेंगे तभी तो अपने प्रमोशनल टूल्स को यूज़ करके वो अपनी कंपनी जो है वो क्या कम्युनिकेट करेगी अपनी ऑडियंसेस के साथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया कम्युनिकेट। उसके बाद 6th है कंडीशंस नेसेसरी फॉर एक्सचेंज आर। अब आपने कोई चीज़ एक्सचेंज करनी है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं? कौन सी कंडीशंस हैं? एटलीस्ट 2 पार्टीज मस्ट बी इन्वॉल्व। बिल्कुल सही जी। अब आपने किसी चीज़ को एक्सचेंज करना है तो उसके लिए 2 पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, एक सेलर जो कि चीज़ को बेचेगा, दूसरा जो उसको खरीदना चाहता है। ठीक है, तो 2 पार्टीज तो होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद ईच पार्टी मस्ट हैव समथिंग दैट इंटरेस्ट द अदर्स। ठीक है, तो हर पार्टी के पास क्या है, कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो दूसरे को इंटरेस्ट करे, क्या दूसरे का इंटरेस्ट हो। कोई एक पार्टी के पास कुछ बेचने के लिए कुछ होना चाहिए और दूसरे के पास खरीदने के लिए मनी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, कंडीशन क्या है एक्सचेंज की कि हमारे पास एटलीस्ट 2 पार्टी तो होनी चाहिए, बट दोनों के पास कुछ खरीदने या बेचने के लिए होना ज़रूरी है। एक के पास कोई चीज़ या कोई सर्विस बेचने के लिए होनी चाहिए और दूसरे के पास उस सर्विस को खरीदने के लिए कैश या पैसा कुछ होना चाहिए जो कि उसको इंटरेस्ट कर सके, उसका इंटरेस्ट जो है वो अपनी तरफ खींच सके। क्लियर। उसके बाद 7th क्वेश्चन है डैश रिड्यूस द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑन अ टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस। अब क्या है जो डिमांड को, किसी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड को रिड्यूस करता है टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पर? काउंटर मार्केट, मेगा मार्केटिंग, डी मार्केटिंग या नन ऑफ दीज। अगर तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो बिल्कुल आंखें बंद करके इसका आंसर हमें सामने दिख रहा है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, ये रहे आपके कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो काउंटर मार्केटिंग क्या चीज़ है? काउंटर मार्केटिंग इज अ डी मार्केटिंग टैक्टिक दैट इज यूज टू डिस्ट्रॉय द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, जो कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये टैक्टिक यूज़ की जाती है। ये डी मार्केटिंग की एक टेक्निक है, एक टैक्टिक है। मार्केटर्स वर्किंग ऑन अ काउंटर मार्केटिंग कैंपेन यूज कॉमर्शियल मार्केटिंग टैक्टिक्स टू इंक्रीज प्रो हेल्थ मैसेज एंड डिक्रीज द डिमांड फॉर हार्मफुल प्रोडक्ट सच एज टोबैको। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट की डिमांड को कम करने के लिए आप प्रो हेल्थ मैसेजेस को इंक्रीज़ कर देते हो। आप क्या है मैसेजेस देना शुरू कर देते हो कि वो चीज़ क्या है आपके लिए हार्मफुल है। जैसे टोबैको में लिखा होता है कि टोबैको कॉजेज कैंसर, उसमें लिखा है कि आपको उसमें बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है कि उससे क्या है, तंबाकू से क्या है कैंसर होता है। अब उसकी डिमांड को कम करने की कोशिश की जाती है। अब वो चीज़ से क्या होगा कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब सिर्फ वही खरीदेंगे जिनको अपनी हेल्थ की कोई चिंता नहीं है, जिनको कैंसर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो फिर भी खरीदेंगे। बट क्या है, ये काउंटर मार्केटिंग जो कि डिमांड को जो है वो डिस्ट्रॉय कम करने की कोशिश करता है। उसके बाद मेगा मार्केटिंग। मेगा मार्केटिंग तो बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट आ गया। दैट इज दिस टर्म डिस्क्राइब्स द मार्केटिंग डायमेंशन एज बीइंग मेड अप ऑफ मोर देन जस्ट द बाइंग एंड सेलिंग पार्टीज। ठीक है, बाइंग और सेलिंग से ज़्यादा ये मैनेजमेंट एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स इन एडिशन टू द टिपिकल मार्केटिंग अदर एलिमेंट्स ऑफ फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज गवर्नमेंट, मीडिया एंड प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाता है बाइंग और सेलिंग से ज़्यादा। ठीक है, जिसमें कि गवर्नमेंट, मीडिया, प्रेशर ग्रुप्स, इन सबको क्या है
इसमें शामिल किया जाता है। द टर्म वॉज कॉइन बाय यूएस मार्केटिंग एकेडमिक फिलिप कॉटलर। अब ये किसने इसको कॉइन किया है? फिलिप कॉटलर ने। तो देख लीजिए इससे क्या है, 2 3 4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बन जा रहे हैं। एक तो आपके ये एक्स्ट्रा जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो रहे हैं, ऊपर से एक जो क्वेश्चन है वो ये भी बन जा रहा है कि फिलिप कॉटलर ने क्या है, मेगा मार्केटिंग के इसके कॉन्सेप्ट को कॉइन किया था। हु सजेस्ट दैट मार्केटिंग मिक्स मस्ट हैव 2 more P's, पब्लिक रिलेशन एंड पावर। जो कि 4 P's होते थे, अब उसमें क्या है 2 P's और शामिल हो गए, दैट इज पब्लिक रिलेशंस एंड पावर। ठीक जी। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग क्या है? यूज टू एडवर्टाइजिंग द डिक्रीज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट दैट इन शॉर्ट सप्लाई। अब क्या है वो, या तो उसको परमानेंट या शॉर्ट सप्लाई में कुछ टाइम के लिए उसकी डिमांड को डिक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है। बेसिकली एनी अटेम्प्ट दैट इज मेड टू डिस्करेज कस्टमर्स फ्रॉम बाइंग अ सर्टेन प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिमार्केटिंग। अब किसी प्रोडक्ट को खरीदने से उसके कस्टमर को डिस्करेज करना है कि वो प्रोडक्ट को ना खरीदें, उस चीज़ को बोला जाता है डी मार्केटिंग। तो अब क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है कि कौन से कंसेप्ट से क्या है किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाती है टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस। तो वो हमारा आंसर है डी मार्केटिंग, डी मार्केटिंग के द्वारा। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि काउंटर मार्केटिंग से भी तो होता है, बट काउंटर मार्केटिंग से क्या है, वो उसकी डिमांड जो है वो बिल्कुल रिड्यूस नहीं होती है, वो लोग खरीदेंगे। उसमें चाहे आपने साफ भी लिखा है बट फिर भी जिन्होंने खरीदना है वो खरीदेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें हार्मफुल लिखा है, उसमें टोबैको कॉजेज कैंसर, जो मर्जी लिखा हो, बट वो खरीदेंगे। बट डी मार्केटिंग क्या है, उसमें प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्या है डिमांड जो है वो टेम्परेरी बेस पे या परमानेंट बेसिस पर कम हो जाती है। उसके बाद है कन्वीनियंस गुड्स आर दोज विच आर। अब कन्वीनियंस गुड्स कौन से होते हैं? दैट इज कंज्यूम्ड इजीली, जिनको हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली, जिन्हें हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। परचेज्ड फ्रीक्वेंटली, जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली परचेज कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर तो आपको इसका आंसर पता है तो आप बता दीजिए, आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो आपको सारे इसके कंसेप्ट जो हैं वो ये देखिए, जो कि कौन से हैं। कन्वीनियंस गुड्स वो होते हैं जिन्हें हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज़ कन्वीनियंस गुड्स। उसके बाद 9th क्वेश्चन है ग्रेडिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन द फंक्शन ऑफ। अब ग्रेडिंग किसकी प्रोसेस का इम्पोर्टेंट फंक्शन है? दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, बोथ ए एंड बी है, नाइदर ए और बी। ठीक है। अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आंसर नहीं आता है तो आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ग्रेडिंग क्या चीज़ है। तो ग्रेडिंग कौन सी प्रोसेस है? ऑफ डिवाइडिंग द प्रोडक्ट्स इनटू लॉट्स विच आर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन शेप एंड साइज, टाइप, वेट, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एटसेट्रा। ठीक है। तो ग्रेडिंग क्या करता है कि ग्रेडिंग में जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको डिवाइड किया जाता है। उनके सेम जो शेप या साइज़ वाले होंगे वो एक में आ जाएंगे ग्रेड में, टाइप वाले अलग, वेट, क्वालिटी है उस तरह से एक में आ जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटी शुड बी सेपरेटेड इनटू ग्रुप्स और लॉट्स ऑफ सिमिलर क्वालिटी प्रोडक्ट आर पुट इनटू अ ग्रेड। ठीक है। जो अलग अलग क्वालिटीज़ वाले होंगे उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा, और जो सिमिलर क्वालिटी वाले हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, उसको हम ग्रेडिंग बोलते हैं। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या चीज़ है? जिसमें रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब यूनिफॉर्मिटी, एकता, ठीक है, एक जैसा, उनमें सिमिलैरिटी जो है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मेंटेन की जाती है इन डिफरेंट मार्केट्स, और इन अदर वर्ड्स सेटिंग आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज के लिए एक आइडेंटिटी जो है वो बता देनी कि गुड्स या सर्विसेज की एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बता दी जाती है, उसे स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। स्पेशलाइजेशन क्या है? ये कौन सा मेथड है? मेथड ऑफ प्रोडक्शन वेयर एन एंटिटी फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑन अ लिमिटेड स्कोप ऑफ गुड्स टू गेन ग्रेटर डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। हमें सभी पता है कि जब हम किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो क्या है, उसमें एफिशिएंसी जो है वो उसकी डिग्री ज़्यादा हो जाती है, तो स्पेशलाइजेशन उसी के लिए की जाती है। तो स्पेशलाइजेशन तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। उसका राइट आंसर है स्टैंडर्डाइजेशन। ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? सेम है। ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन सेम है, जिसमें क्या है, हमारे जो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्रेडिंग की जाती है, उनको स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है डैश ऑकर्स व्हेन अ मार्केटर इज एक्सेसिवली preoccupied with product development, manufacturing और selling and ignores customer needs, wants and interest। अब किसमें कस्टमर की नीड्स और वांट्स को इग्नोर किया जाता है? ठीक है जी। कस्टमाइजेशन, टारगेट मार्केटिंग, मार्केटिंग मायोपिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। कस्टमाइजेशन क्या चीज़ है?
टू मॉडिफाई और बिल्ड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल और पर्सनल स्पेसिफिकेशन प्रेफरेंस इन कॉन्ट्रास्ट। अब इसमें तो क्या है, पर्सनल स्पेसिफिकेशन उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो इंडिविजुअल की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं ना। इन कॉन्ट्रास्ट टू क्लासिकल मास प्रोडक्शन कस्टमाइजेशन लाउ कंज्यूमर टू क्रिएट देयर ओन यूनिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल टेस्ट। उनके इंडिविजुअल टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्शन की जा रही है। तो ये तो नहीं हुआ इसका आंसर। उसके बाद टारगेट मार्केटिंग का इसके वर्ड से ही पता लगा है कि इज़ द एंड कंज्यूमर टू विच द कंपनी वांट्स टू सेल इट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जिस कंज्यूमर को कंपनी अपने एंड प्रोडक्ट्स को बेचना चाहती है वो हमारी टारगेट मार्केट। ठीक है, हमने टारगेट कर लिए कि किस पर्सन को जाके, कौन से ग्रुप को जाके हमने अपनी चीज़ें बेचनी है, अपने प्रोडक्ट को बेचना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने टारगेट मार्केट में चिल्ड्रंस को रख लिया, तो हम फॉर एग्जांपल अगर चिल्ड्रन के टॉयज़ बना रहे हैं तो हमारी टारगेट मार्केट कौन सी होगी, चिल्ड्रंस। ठीक है, टारगेट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द एंटायर मार्केटिंग को वेरियस सेगमेंट्स एंड प्लानिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू ईच सेगमेंट टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। ठीक है, तो पूरी मार्केट को क्या है, सेगमेंट में ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं, उनको तोड़ दिए जाते हैं और अलग अलग क्या है उनके सेगमेंट बना लिए जाते हैं, और उसी सेगमेंट को ध्यान में रख के हम ईच सेगमेंट को ध्यान में रख कर क्या है अपनी मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो मार्केटिंग मायोपिया क्या चीज़ है? मार्केटिंग मायोपिया टर्म किसने कॉइन किया था? थियोडोर लेविट। अब ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया गया था और इसमें ऑप्शन दिए थे, तो उसका राइट आंसर था थियोडोर लेविट। तो ये नाम भी आपने याद रखना है, मार्केटिंग मायोपिया। अब बिजनेस सफर्स फ्रॉम A business suffers from marketing myopia when a company views marketing strictly from the standpoint of selling a specific product rather than from the standpoint of fulfilling customer needs. अब marketing myopia में क्या है कि जो बिजनेस है उसका एक ही स्टैंड पॉइंट है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी हम बना देंगे कस्टमर जो खरीद लेगा उसको खरीदना पड़ेगा, बट वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि कस्टमर की नीड्स उससे फुलफिल हो रही हैं नहीं हो रही हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा मार्केटिंग मायोपिया। ठीक है, तो जिसमें क्या है कस्टमर की नीड्स वॉन्ट्स को, इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है और अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो इस चीज़ को बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है 11th क्वेश्चन, दैट इज डैश इज़ द वे टू ओवरकम मार्केटिंग मायोपिया। जी, अब पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। मार्केटिंग मायोपिया से ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है? बी कस्टमर लेड नॉट प्रोडक्ट ओरिएंटेड। आपको कस्टमर को ध्यान में रखना है, ना कि प्रोडक्ट को। मार्केटिंग ओरिएंटेशन शुड बी परमिटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है मैनेजर्स नीड टू बी प्रोएक्टिव एंड विजनरी, या ऑल ऑफ द अबव। बहुत ईजी आंसर है, तो आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट में लिख के बताना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।